दोस्तों कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आपके चैनल पे। दोस्तों ज़्यादातर क्या होता है, हम लोग कंट्रोलर ख़राब होने से परेशान रहते हैं गाड़ियों में। कंट्रोलर ख़राब होगा तो क्या ज़्यादा खर्चे आते हैं, ज़्यादा पैसा लग जाता है उसमें। तो आखिर कंट्रोलर को ऐसा क्या करें कि कंट्रोलर कम से कम ख़राब हो, या फिर कंट्रोलर के वायरिंग में कुछ करना है, या फिर कुछ और करना है, प्रोग्रामिंग कुछ करना है। ये सारी चीज़ों पे आज हम लोग बात करेंगे कि कम से कम कंट्रोलर ख़राब हो, इसके लिए हमने क्या करना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप यदि वीडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि ऐसी वीडियो आपको फटाफट मिलती रहे। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों पहला जो कारण होता है कंट्रोलर ख़राब होने का, वो है आपको ओवरलोड होना। यदि आप ज़रूरत से ज़्यादा लोड दे रहे हैं कंट्रोलर को तो आपको कंट्रोलर ख़राब हो जाएगा। ओवरलोड का मतलब ये होता है या तो आपने गाड़ी में जो लोड कैपेसिटी जो दिया उससे ज़्यादा आप उठा रहे हैं तो आपको मोटर पे लोड पड़ेगा। मोटर क्या है, कंट्रोलर से पावर लेता है, तो कंट्रोलर पे लोड पड़ेगा तो कंट्रोलर हो सकता है ख़राब हो जाए। तो सबसे पहला रीज़न वही है कि ओवरलोड होना। या फिर आप वो ये हो सकता है कि आप गाड़ी को चलाते हुए किसी मेटल को धक्का मार रहे हैं। धक्का मारने से भी आपको ओवरलोड होता है। फोर्कलिफ्ट का काम क्या है ना, कुछ भी मटेरियल को आप उठा के आगे पीछे लेके जा सकते हैं, धक्का मार के नहीं लेके जाना है। तो उस कंडीशन में भी आपको कंट्रोलर को ओवरलोड होगा और कंट्रोलर ख़राब होने के चांसेस रहेंगे। लेकिन आप ये ओवरलोड होने से कैसे बचे, ये भी तो एक तरीका होना चाहिए। हो सकता है ऑपरेटर को आप ये नहीं कह सकते तुम ओवरलोड में ना चलाओ, या फिर यूजर को ये नहीं बोल सकते तुम ओवरलोड मत दो। तो आपको कैसे पता चलेगा इसने ओवरलोड किया है। तो उस कंडीशन के लिए आपको कंट्रोलर के पहले एक फ्यूज लगा रहता है। आपको जो ड्राइव फ्यूज हुआ, हाइड्रोलिक कंट्रोलर खराब हो रहा तो हाइड्रोलिक फ्यूज हुआ, तो वो वाला फ्यूज आपको बराबर रेटिंग का डालना चाहिए। सपोज मैंने ड्राइव फ्यूज है तो 150 एम्पियर का, हाइड्रोलिक फ्यूज है तो 250 एम्पियर का। ये आइडियल के लिए बोल रहा हूँ, सभी फोर्कलिफ्ट में अलग अलग हो सकता है उसका, उस फ्यूज में कितने एम्पियर को वहाँ पे फ्यूज जाना चाहिए। तो आपको वो करेक्ट फ्यूज लगाना पड़ेगा। और फ्यूज कंपलसरी लगाइए, कभी भी फ्यूज को बाईपास मत करिए। फ्यूज बाईपास करने से अल्टीमेटली आपको कंट्रोलर और मोटर पे लोड आता है। ये लोड आने से ही मोटर और कंट्रोलर खराब होते हैं। तो आपको बस छोटा सा पहला प्रोविजन यही करना है कि फ्यूज करेक्ट डालना है, ताकि यदि किसी कारण से ऑपरेटर ने ओवरलोड किया गाड़ी को तो वो फ्यूज जल जाए और आपका कंट्रोलर और मोटर सेफ हो जाए। या फिर ये फ्यूज डालने से एक और बेनिफिट होता है कि आप जैसे ही मोटर कुछ कारण से बेरिंग टूट गया हो या फिर कुछ इस टाइप का हो गया, कोई मोटर जाम हो गया हो, तो भी आपको कंट्रोलर ओवरलोड होगा और उसके कारण कंट्रोलर ओवरलोड होने से आपका फ्यूज चला जाएगा। फ्यूज चला जाएगा तो आपका कंट्रोलर फिर से सेफ हो गया। ये तो हो गया नॉर्मल बातें, कंट्रोलर को बचाने के लिए छोटी छोटी बातें जो होती है। एक और चीज़ होता है 250 एम्पियर का फ्यूज और जो 160 एम्पियर का फ्यूज, या फिर ये बड़ी फ्यूज है जो पावर वायरिंग में लगी होती है। ये तो होती है एक छोटी सी फ्यूज लगे रहते हैं 10 एम्पियर की, जो कम्युनिकेशन वायरिंग में लगी रहती है। कम्युनिकेशन वायरिंग में कंट्रोलर को सप्लाई देने के लिए लगी रहती है। ये जो फ्यूज लगा रहता है आपको पावर वायरिंग से उठा के एक वायर डायोड में जाएगा, डायोड से लेके आपको फ्यूज में जाएगा, फ्यूज से लेके की स्विच में जाएगा, की स्विच से लेके फिर कंट्रोलर में जाता है। तो सपोज माने किसी कारण से कंट्रोलर को कोई कम्युनिकेशन एरर आ रहा है, सपोज माने कोई 12 वोल्ट आउटपुट में आ रहा है प्रॉब्लम, 5 वोल्ट आउटपुट में आ रहा है प्रॉब्लम, या एक्सीलेटर पोर्ट में कनेक्शन जो रहा है उसमें शॉर्ट हो रहा है, या फिर फॉरवर्ड बस गियर में जा रहा है उसमें शॉर्ट हो रहा है। तो उस सब कंडीशन में, या फिर कॉन्टैक्टर किसी कारण से शॉर्ट हो रहा है, तो वो सब कंडीशन से आपको वो फ्यूज 10 एम्पियर का जो फ्यूज है वो आपको कम्युनिकेशन वायरिंग के थ्रू यदि कंट्रोलर ख़राब होने वाला है तो आपको वो 10 एम्पियर वाला फ्यूज आपको कंट्रोलर को बचाएगा। तो इसलिए कोशिश करिए कि वहाँ पे 10 एम्पियर का ही फ्यूज डालें, ज़्यादा का फ्यूज न डालें। आप लोग जनरली वायर बांध देते हैं, और वायर बांधने से होता क्या है, यदि इन सारी चीज़ों में कहीं शॉर्ट हो, कॉन्टैक्टर में हुआ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक में हुआ, फॉरवर्ड बस स्विच में हुआ, एक्सीलेटर पोर्ट में हुआ, पोटेंशियोमीटर में हुआ, लिफ्ट पोर्ट में हुआ, या फिर कहीं भी बहुत सारे जो एनकोडर में हुआ, डिस्प्ले में हुआ, 12 वोल्ट वायरिंग में हुआ, 5 वोल्ट वायरिंग में हुआ, तो इन सारी चीज़ों को जो यदि शॉर्ट होने के बाद यदि कोई प्रोटेक्शन देगा तो वो 10 एम्पियर वाला फ्यूज देगा। तो 10 एम्पियर वाला फ्यूज आप प्रॉपर लगाइए, 10 एम्पियर का ही लगाइए, ताकि आपके कंट्रोलर को उन सब टाइप के शॉर्ट से बचाया जा सके। मतलब समझिए कि आपका ये जो कंट्रोलर ख़राब होने का जो फ्रीक्वेंसी है वो कम हो जाएगा, कम से कम 50% तो कम हो जाएगा। ये दोनों फ्यूज आपको करेक्ट रखने पड़ेंगे। तो उसके बाद आते हैं दोस्तों की एक और चीज़ होती है, आपका जो कंट्रोलर से जो मोटर की ओर वायरिंग जाता है, चाहे वो डीसी मोटर हो या एसी मोटर हो, दोनों केस में जो वायरिंग जाता है वो वायरिंग आपका प्रॉपर होना चाहिए। वो वायर कहीं कटा फटा नहीं होना चाहिए, टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। या फिर जहाँ पे आप टाइट करते हैं टर्मिनल जहाँ बोल्ट को जहाँ टाइट करते हैं वो बोल्ट बराबर टाइट होना चाहिए। ये सब चीज़ें आप करेंगे तो आपका कंट्रोलर का जो पावर सप्लाई का जो एरिया है वो ख़राब नहीं होगा। कंट्रोलर ख़राब है, अल्टीमेटली समझिए कंट्रोलर ख़राब नहीं होगा। तो आपको जो वायरिंग है मोटर से कंट्रोलर के बीच का, उसको एकदम करेक्ट रखिए। ज़रा सा भी डाउट हो तो उस वायर को बदल दीजिए,
ताकि आगे भविष्य में आपके साथ वो शॉर्ट सर्किट होने से आपके कंट्रोलर को बचाया जा सके। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक और चीज़ है कंट्रोलर को सेव करने के लिए, आपको ओवर टेम्परेचर होने से भी कैसे बचाया जा सके। ध्यान रखिएगा, ये सारी चीज़ों के लिए कंट्रोलर में इनबिल्ट आपका प्रोग्रामिंग होता है, लेकिन किसी कारणों से उस प्रोग्राम को ऑफ कर दिया जाता है। प्रोग्रामिंग होता है मतलब वो फॉल्ट दिखाने का प्रोग्रामिंग होता है। फॉल्ट दिखा दिया, कंट्रोलर अपने आप सेफ मोड में आ जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इन फॉल्ट कोड्स को ऑफ कर दिया जाता है, तो कंट्रोलर डिटेक्ट करेगा लेकिन अपने आप को रोकेगा नहीं कि चलो मुझे इस कंडीशन में नहीं चलाना है। आपको होगा क्या, कंट्रोलर शॉर्ट हो रहा है फिर भी कंट्रोलर पावर देता रहेगा। तो उस केस में आपको फ्यूज ही है एक जो चीज़ आपको बचा सकता है शॉर्ट सर्किट होने से। फ्यूज चला जाएगा और बाकी चीज़ें सेफ हो जाएगी। तो यदि समझिए कि आपका कंट्रोलर ओवर टेम्परेचर हो रहा है और प्रोग्रामिंग से उसको टेम्परेचर सेंसर का जो फॉल्ट है वो ऑफ कर दिया गया हो, फॉल्ट चेकिंग ऑप्शन आता है प्रोग्रामिंग में, वो ऑफ कर दिया गया हो, तो वो कंट्रोलर डिटेक्ट नहीं करेगा कि कितना टेम्परेचर पे चल रहा है और उसको कंट्रोलर चलाता ही रहेगा। वो ओवर टेम्परेचर होने से बंद नहीं होगा, अपने आप को सेफ मोड में नहीं ले। तो आपको इस कंडीशन से बचने के लिए आपको या तो कंट्रोलर के आसपास एक कूलिंग फैन लगाना चाहिए, और कंट्रोलर जो जहाँ पे माउंट करते हैं उसका जो सरफेस होता है आपको वो एकदम अच्छा होना चाहिए। हीट सिंक बोलते हैं उसको, हीट सिंक का सरफेस अच्छा होना चाहिए। और हीट सिंक और कंट्रोलर के बीच में एक थर्मल पेस्ट आता है, व्हाइट कलर की जो चिपचिपी सी रहती है ना पेस्ट, उसको थर्मल पेस्ट बोलते हैं, वो बराबर होना चाहिए। वो सही रहेगा तो आपको ओवर टेम्परेचर से भी बचाया जा सकता है। या फिर आपको ये होना चाहिए कि लगातार गाड़ी को आप 8 घंटे 10 घंटे मत चलाइए, थोड़ा देर 1 घंटे 2 घंटे बीच में रेस्ट दीजिए। 4 घंटे 5 घंटे चलाने के बाद 3 घंटे चलाने के बाद उसको कम से कम आधे घंटे 1 घंटे का रेस्ट दीजिए, ताकि फिर से ठंडा हो जाए, मतलब ज़्यादा गर्म हो गया फिर से ठंडा हो जाए, फिर आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। इस कंडीशन को यूज करने से भी आपका कंट्रोलर सेफ हो जाएगा और मोटर भी सेफ हो जाएगा। देखिए कंट्रोलर एक इलेक्ट्रॉनिक पार्ट है। कंट्रोलर एक इलेक्ट्रॉनिक पार्ट होने के हिसाब से वहाँ पे ना तो डस्ट होना चाहिए, डस्ट मतलब धूल कण नहीं होना चाहिए, और वहाँ पे मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। मॉइस्चर मतलब कुछ भी नमी या पानी का मात्रा या फिर ऑयल का मात्रा नहीं होना चाहिए। यदि ये सब जाता है तो कंट्रोलर को ख़राब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपको करना क्या है, जब भी आप पीएम करते हैं तो उस समय आपको एक ब्लोअर लेके या फिर कंप्रेस्ड एयर लेके, एयर का प्रेशर कम रखिएगा, बहुत ज़्यादा मत रखिएगा, उसको मारिए और वहाँ पे पूरा धूल निकाल दीजिए और जो भी नमी का मात्रा उसको निकाल दीजिए। और उससे भी ना निकले तो हल्का कॉटन लेके, हल्का जहाँ पे टूटने वाला चीज़ नहीं वहाँ पे मारना है, या फिर हल्का छोटा सा ब्रश लेके वो आप उसको क्लीन कर सकते हैं या फिर धूल कण और नमी को निकाल सकते हैं। लेकिन नमी आया कहाँ से, डस्ट आया कहाँ से, वो सोर्स को आपको बंद करना पड़ेगा। सपोज माने कंट्रोलर के आसपास से हाइड्रोलिक पाइप गुजर रहा हो या फिर कोई ऐसा नमी वाला पाइप या कुछ भी चीज़ ब्रेक पाइप गुजर रहा हो, तो आपको करना क्या है, उस पाइप को बराबर रूटिंग करना या फिर कोशिश करना है कि कंट्रोलर के आसपास से नहीं जाए वो पाइप, तो ताकि यदि किसी कारण से लीकेज हो तो कंट्रोलर में नमी ना जाए। ये चीज़ें आपको बहुत ध्यान रखनी पड़ेगी। या फिर इलेक्ट्रिक गाड़ियों को जब भी आप पीएम या रिपेयरिंग करते तो वहाँ पे ज़रा सा भी आप पानी का उपयोग मत करिए, ना ही भींगे कपड़े का उपयोग करें कंट्रोलर के पास में। ज़रा सा भी नमी कंट्रोलर को ख़राब कर सकता है। तो इन सारी चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा तो कंट्रोलर नमी से ख़राब होने वाला जो प्रॉब्लम आता है वो कम हो जाएगा। जनरली कंट्रोलर ख़राब नहीं होता है, सिर्फ मेंटेनेंस की गलतियों से ही ख़राब होता है। कंट्रोलर में इतनी सारी सेफ्टी फीचर दी हुई होती है कि वो अपने आप को सेफ मोड में ला सकता है कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो। या फिर फ्यूज लगा हुआ है, ड्राई फ्यूज लगा हुआ है, हाइड्रोलिक फ्यूज लगा हुआ है, कम्युनिकेशन फ्यूज लगा हुआ है, या फिर कूलिंग फ़ैन लगा हुआ है, ये सारी चीज़ें प्रॉपर वर्क करेगी तो कंट्रोलर ख़राब नहीं होगा। या फिर आपने क्लीनिंग बराबर करके रखा है, मॉइस्चर का वहाँ पे व्यवस्था नहीं है, तो ये सारी चीज़ें आपको कंट्रोलर को बचाती है। ये भी हो सकता है कि आपने कुछ एडिशनल लगा के रखे हैं गाड़ी में, कुछ भी एडिशनल, सपोज मैंने कैमरा लगा कर रखा है, डिस्प्ले लगा कर रखा है, कुछ एडिशनल लगा कर रखा है। तो एडिशनल लगाने से पहले आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा इस कंट्रोलर का फंक्शन क्या है, और इस कंट्रोलर्स में एडिशनल लगाएंगे तो इसका इफेक्ट क्या होगा। सब कुछ चीज़ों में लोगों को पता नहीं रहता है कि हमने ये लगा रहे तो इसका इफेक्ट क्या होगा, सिर्फ लगा देते हैं। देखिए दोस्तों, एडिशनल लगाने का मतलब क्या होता है कि आप एडिशनल जो चीज़ें लगा रहे हैं, जिसके अगेंस्ट में लगा रहे हैं, सपोज माने आप एंगल सेंसर के जगह पे कुछ रजिस्टर लगा रहे हैं, तो आपको ये मालूम होना चाहिए तो एंगल सेंसर होता क्या है, इसका वर्किंग क्या है, बनावट क्या है, क्यों बनाया गया, क्या क्या चीज़ों से बनाया गया, कितने रजिस्टेंस पे बनाया गया है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। उसके बाद ही आप उसको अल्ट्रेशन कर सकते हैं। अल्ट्रेशन मतलब कुछ भी एडिशनल चीज़ें आप लगा सकते हैं। या फिर कंट्रोलर से जो 12 वोल्ट आउटपुट आता है उस आउटपुट को आप कैमरा के लिए यूज कर लेंगे या डिस्प्ले के लिए यूज कर लेंगे, तो वो उस चीज़ के लिए नहीं बना है।
किसी अलग तरह का डिस्प्ले के लिए नहीं बना है। वो आप वहाँ से अलग एडिशनल चीज़ें उस 12 वोल्ट सप्लाई से नहीं लगा सकते, नहीं तो कंट्रोलर का जो बनावट है उसके हिसाब से उसको ओवरलोड हो जाएगा और वो ख़राब हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें आप एडिशनल कुछ भी करते हैं, आपको उसके पीछे का पूरा ज्ञान होना चाहिए कि हम ये एडिशनल लगा रहे थे, इसके पहले जो लगा था उसका काम क्या था, क्यों था, और अभी जो लगा रहे हैं इसका काम क्या होगा और क्यों होगा। ये चीज़ें आपको बहुत ध्यान रखनी पड़ेगी जब भी आप इधर उधर करते हैं कनेक्शन को। तो दोस्तों एक कमेंट आया था हमारे पास कि एंगल सेंसर क्या होता है, प्रिंस भाई करके हैं, वो बोल रहे थे एंगल सेंसर क्या था। भाई दोस्त देखिए, एंगल सेंसर क्या होता है कि जब भाई आप स्टीयरिंग घुमाते हैं ना, स्टीयरिंग, तो उस स्टीयरिंग का एंगल जो कितने डिग्री पे घूम रहा है, किस एंगल में जा रहा है, वो सेंस करने के लिए एक एंगल सेंसर लगा रहता है स्टीयरिंग वाले एरिया में। स्टीयरिंग मतलब आपको स्टीयरिंग एक्सल के ऊपर लगा रहेगा, या फिर टॉप बॉटम बूस्ट जो है उसके ऊपर किंग पिन लगा रहता है, उसके ऊपर लगा रहेगा। अब ध्यान दीजिएगा, वहाँ पे कुछ एक 3 बार या 2 बार वाली अलग चीज़ लगी होगी, उसी को एंगल सेंसर बोलते हैं। वो रेजिस्टेंस होता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस, उसको बोलते हैं एंगल सेंसर। एंगल सेंसर का काम सिर्फ इतना है कि स्टीयरिंग एंगल को सेंस करके कंट्रोलर को देगा कि भाई इस एंगल पे है, बस इतना ही काम है उसका। इस एंगल सेंसर के हिसाब से प्रोग्राम ये भी होता है, यदि ज़्यादा टर्न वाले एंगल पे यदि गाड़ी घूम रही है तो गाड़ी ऑटोमेटिक स्लो हो जाए, क्योंकि ज़्यादा फास्ट में आप टर्न मार देंगे ऑटोमेटिक तो गाड़ी पलट सकती है। तो कंट्रोलर में ये वाला सेफ मोड होता है कि एंगल सेंसर से सेंस करके गाड़ी जितने डिग्री पे टर्न हो रही है उतना गाड़ी को स्लो कर दे, वो होता है एंगल सेंसर। ठीक है दोस्तों, ये देखिए ये जो चीज़ है ना, ये ऐसा एंगल सेंसर होता है, और भी बहुत तरह के होते हैं, एक तो मैं ये डाला हूँ, बहुत तरह के एंगल सेंसर होते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो, यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए और शेयर करिए और फैला दीजिए। कुछ दिमाग में क्वेरी है, कुछ क्वेश्चन है तो आप फटाफट कमेंट में डालिए, हम उसका भी सॉल्यूशन देंगे। आज के लिए वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।